कपिलवस्तु की धरती पर जब वसंत अपने यौवन पर था, आम्रकुंजों में फूल झर रहे थे, गंधवाती हवाएं बह रही थीं और गगन में कोकिल का मधुर स्वर गूंज रहा था, तभी शाक्य कुल में एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला था जो आने वाले युगों तक मानवता के पथ को आलोकित करने वाला बनेगा। महाराज शुद्धोधन और रानी महामाया लंबे समय से संतान की अभिलाषा रखते थे। राजमहल में सब कुछ था, वैभव, ऐश्वर्य, रत्नजटित महल, हाथियों और घोड़ों के दल, सुगंधित उपवन, संगीत और नृत्य का अखंड प्रवाह। लेकिन संतानहीनता ने उनके जीवन की पूर्णता में एक शून्य छोड़ रखा था। जब महामाया ने अंततः उस पावन गर्भ को धारण किया तो पूरा राज्य उल्लास और उमंग से भर उठा। माना जाता है कि रानी महामाया ने सिद्धार्थ के गर्भधारण से पहले एक अद्भुत स्वप्न देखा था। उन्होंने स्वप्न में देखा कि आकाश से एक शुभ्र हाथी उतरकर उनकी देह में प्रवेश करता है और उस क्षण से उनके अंतर्मन में एक अद्वितीय शांति और आनंद का अनुभव होता है। महल के पुरोहितों ने उस स्वप्न का अर्थ निकाला कि यह बालक कोई साधारण नहीं होगा, बल्कि या तो वह महान सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी जो संसार को नया मार्ग दिखाएगा। समय बीता और जब प्रसव का अवसर आया तो प्राचीन प्रथा के अनुसार रानी अपने मायके देवदह की ओर चलीं। रास्ते में उन्होंने लुंबिनी नामक उपवन में विश्राम लिया। वहां की हरियाली, खिलते हुए शाल वृक्ष और मंद सुगंधित पवन ने वातावरण को अलौकिक बना दिया था। उसी उपवन में शाल वृक्ष की डाल थामे हुए महामाया ने उस शिशु को जन्म दिया जिसने संसार को अनंत काल तक प्रकाशमान करना था। उस क्षण को न केवल कपिलवस्तु बल्कि संपूर्ण धरती के लिए शुभ क्षण कहा गया। देवताओं के समान झरते पुष्प, कोमल संगीत और नवजात शिशु का उज्ज्वल तेज सबको मंत्रमुग्ध कर रहा था। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली हो। यह नाम ही उसके भावी जीवन की दिशा बताने वाला था। महाराज शुद्धोधन के लिए यह संतान अनमोल थी। उन्होंने अपने पुत्र को संसार की सारी सुख सुविधाएं देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। राजमहल के भीतर स्वर्ण जटित झूलों से लेकर रत्नों से सजे आभूषण तक सब कुछ उस बालक की सेवा में समर्पित कर दिया गया। सिद्धार्थ का बचपन अत्यंत कोमल और स्नेहपूर्ण वातावरण में बीता। सेवक और दासियाओं हर क्षण उनकी देखभाल करतीं। उनके आंगन में खिलौने भी स्वर्ण और रजत से बने होते। बगियों में उन्हें घुमाने के लिए अश्वों का चयन भी सर्वश्रेष्ठ होता। किंतु इस विलासिता के बीच भी सिद्धार्थ का स्वभाव विलक्षण था। वे चंचल या उद्दंड नहीं थे, बल्कि गहन शांति और मृदुलता उनके भीतर बचपन से ही दिखाई देती थीं। जब अन्य बालक खेल में झगड़ पड़ते, सिद्धार्थ वहां भी सौहार्द और शांतिपूर्वक व्यवहार करते। कहा जाता है कि एक बार जब वे आंगन में खेल रहे थे, तभी एक हंस को किसी ने तीर मारकर घायल कर दिया। बालक सिद्धार्थ ने उस पक्षी को अपनी गोद में उठाया और उसकी पीड़ा देखकर आंसू बहाने लगे। उन्होंने उसे सहलाया, उसकी देखभाल की और कहा कि जीवित प्राणी को बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। यह घटना उनके करुणामय हृदय का परिचायक बनी। उस समय वे केवल बालक थे, किंतु उनके भीतर जीवन के गूढ़ सत्य का अंकुरण हो रहा था। महाराज शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान सम्राट बने, इसलिए उन्होंने उसके चारों ओर ऐसा वातावरण रच दिया जिसमें दुख, पीड़ा, मृत्यु, बुढ़ापा जैसी कोई छाया न पड़े। राजमहल में केवल हर्ष, संगीत, नृत्य और विलासिता का वातावरण बना रहता। सिद्धार्थ के लिए विशेष महल बनाए गए जिनमें रथुओं के अनुरूप सुख सुविधाएं थीं। गर्मी में शीतल जल और शीतल वायु की व्यवस्था रहती, सर्दी में गर्माहट देने वाले साधन। हर रथु का अलग महल, हर समय सुगंधित पुष्प और मधुर संगीत। यह सब सिद्धार्थ के लिए ही रचा गया था। उनकी शिक्षा दीक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। राजगुरु ने उन्हें वेद, उपनिषद, राजनीति, युद्ध कला, शास्त्र और सभी आवश्यक विद्याओं की शिक्षा दी। किंतु शिक्षा के दौरान भी सिद्धार्थ का मन हिंसा और युद्ध कला में उतना नहीं रमता जितना ध्यान, चिंतन और करुणा में। वे धनुर्विद्या और शस्त्र प्रयोग में निपुण तो हो गए, परंतु उनका हृदय उन क्रियाओं में गहराई से जुड़ता नहीं था। वे अधिक संतुष्टि पाते जब वे ध्यानस्थ बैठते या किसी प्रश्न का गहन उत्तर खोजते। बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ का स्वभाव गंभीर और आत्ममंथनशील था। उनके मित्रों को आश्चर्य होता
कि एक राजकुमार इतना संयमित और दयालु कैसे हो सकता है। जबकि महल में वैभव और विलास के सारे साधन थे, सिद्धार्थ उनमें लिप्त न होकर सादगी और करुणा को ही प्राथमिकता देते। वे पेड़ों के नीचे बैठना, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना और कभी-कभी मौन साधना करना अधिक पसंद करते। समय के साथ सिद्धार्थ युवावस्था की ओर बढ़ने लगे। राजमहल में उनके विवाह की चर्चा होने लगी। महाराज शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित करने की ठानी कि उनका पुत्र किसी भी प्रकार वैराग्य की ओर न जाए। उन्होंने सुंदर राजकन्या यशोधरा से उनका विवाह करा दिया। विवाहोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। कपिलवस्तु महल में आनंद का वातावरण छा गया। किंतु विवाह के बाद भी सिद्धार्थ का मन केवल दांपत्य जीवन और राजवैभव में नहीं रमा। वे यशोधरा से स्नेह तो करते थे, किंतु उनके भीतर जो सत्य की खोज का अंकुर था वह धीरे धीरे प्रबल होता जा रहा था। जब वे राजमहल की ऊंची प्राचीरों से बाहर झांकते तो उन्हें लगता मानो इन दीवारों के परे जीवन का कोई और ही सत्य है जिसे वे नहीं देख पा रहे। महल के भीतर सब कुछ आनंदमय था, परंतु उनके अंतर्मन में कहीं कोई अनजाना प्रश्न उठता रहता। क्या यह सब स्थायी है? क्या यह सुख, वैभव और यौवन हमेशा बना रहेगा? राजमहल के वैभवशाली वातावरण में भी सिद्धार्थ के हृदय में गहन करुणा और सत्य की खोज का बीज पल रहा था। यद्यपि महाराज शुद्धोधन उन्हें हर प्रकार से संसार की कठोर वास्तविकताओं से दूर रखना चाहते थे, परंतु सत्य से किसी को लंबे समय तक वंचित नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसे मोड़ लेने लगीं जिन्होंने सिद्धार्थ के जीवन की दिशा ही बदल दी। लेकिन अभी तक वे केवल राजमहल के दुलारे राजकुमार थे। माता पिता के स्नेह और पत्नी यशोधरा के प्रेम में पल रहे थे। राजमहल में सिद्धार्थ का जीवन बाहर से देखने पर हर दृष्टि से पूर्ण दिखाई देता था। सुबह का आरंभ सुवासित पुष्पों की वर्षा और मधुर वाद्यों की ध्वनि से होता। सेवक सेविकाएं सुवासित चंदन का लेप कर उनके अंगों को ताजगी देती और वैद्य विशेष आहार की व्यवस्था करते। किंतु इन सबके बीच सिद्धार्थ का हृदय किसी और ही खोज में डूबा रहता। वे जब खिड़की से बाहर देखते तो उन्हें आकाश की विशालता, वृक्षों की हरियाली और पक्षियों का गान अधिक प्रिय लगता। जबकि अन्य राजकुमार राजवैभव के मोहक दृश्य में रम जाते, सिद्धार्थ उन दृश्यों को देखकर भी भीतर से प्रश्नों से भर उठते। गुरुकुल में उनकी शिक्षा का दौर चलता। वेदों और उपनिषदों के मंत्रों की गूंज उनके कानों में पड़ती, लेकिन वे केवल रटने में नहीं बल्कि अर्थ खोजने में समय लगाते। उनके गुरु जब धर्म और कर्म की बातें बताते तो सिद्धार्थ बार बार पूछते, क्या यह कर्म मनुष्य को दुख से मुक्त कर सकता है? क्या यह मार्ग सदा के लिए शांति देता है? ऐसे प्रश्नों से उनके गुरु भी कभी कभी विस्मित हो जाते। उनकी युद्ध कला की शिक्षा भी जारी थी। धनुष उठाते, बाण चलाते, तलवार के वार सीखते, घोड़ों पर सवार होते, सब में वे निपुण हो जाते। लेकिन जब प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करते तो उनके हृदय में घमंड का भाव नहीं आता। वे हमेशा कहते, विजय वही है जिसमें किसी को पीड़ा न हो। यही संवेदनशीलता उन्हें अन्य राजकुमारों से अलग बनाती थी। राजमहल की दासियां और सेवक जब उनके पास आते तो सिद्धार्थ उनसे भी अत्यंत सौम्य व्यवहार करते। वे किसी को कठोर शब्द नहीं कहते। यदि कोई गलती कर भी देता तो वे मुस्कान के साथ समझा देते। धीरे धीरे महल का हर सेवक उनसे प्रेम करने लगा। लोग कहते कि सिद्धार्थ केवल राजकुमार नहीं बल्कि स्वयं करुणा का सजीव रूप हैं। यशोधरा से उनका संबंध भी अत्यंत मधुर और सम्मानपूर्ण था। यशोधरा सुंदर, गुणवान और बुद्धिमती थीं। जब विवाह के बाद सिद्धार्थ उनके साथ समय बिताते तो दोनों के बीच गहन संवाद होते। यशोधरा कहती, आपको जीवन के हर सुख प्राप्त हैं, फिर भी आपकी आंखों में कोई अनकही खोज झलकती है। आप किसे ढूंढते हैं? सिद्धार्थ मुस्कुराकर उत्तर देते, मुझे लगता है कि इस वैभव के परे कोई और सत्य है जिसे जानना शेष है। इस महल में सुख है परंतु स्थायित्व नहीं। मैं उस आनंद की खोज में हूं जो कभी न घटे, कभी न मिटे। कपिलवस्तु का वातावरण भी वैभवशाली था। चौड़ी गलियां, ऊंचे द्वार, रंग बिरंगे बाजार, जहां रत्न जटित वस्त्र और आभूषण बिकते। आमजन अपने राजकुमार को देखकर श्रद्धा से झुक जाते। जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकलते तो लोग कहते, यह बालक कोई साधारण नहीं
ये हमारे कुल का गौरव है। वे प्रजा से मिलते तो उनके साथ अत्यंत विनम्रता और स्नेहपूर्ण व्यवहार करते, किसी से ऊंच नीच का भेदभाव न रखते। यही कारण था कि धीरे धीरे प्रजा उन्हें केवल राजकुमार ही नहीं बल्कि एक आदर्श पुरुष मानने लगी। महल के उत्सवों में भी सिद्धार्थ भाग लेते। नृत्य और संगीत की महफिलें सजतीं, रत्न जटित दीपों की रोशनी महल को आलोकित करती। लेकिन उन उत्सवों के बीच भी सिद्धार्थ का मन कभी कभी दूर कहीं खो जाता। वे नर्तकियों और वादकों के पीछे छिपी थकान और परिश्रम को भी महसूस करते। वे सोचते कि ये सब वैभव किसी दिन नष्ट हो सकता है, क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। यह विचार उनके मन में गहरी छाप छोड़ता। उनकी करुणा इतनी गहन थी कि वे पशु पक्षियों के साथ भी प्रेमपूर्ण व्यवहार करते। महल के उद्यानों में हंस, मृग और मोर रहते। सिद्धार्थ घंटों उनके साथ खेलते, उन्हें दाना खिलाते और उनके स्वभाव का अवलोकन करते। वे अक्सर कहते, ये भी हमारे जैसे जीव हैं, इन्हें भी सुख दुख है, इन्हें पीड़ा देना धर्म नहीं। इस सोच ने उन्हें बचपन से ही अलग बना दिया। महाराज शुद्धोधन के लिए अपने पुत्र का यह स्वभाव कभी कभी चिंता का विषय भी बनता। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ राज्य संभालने की कठोरता सीखें, इसलिए उन्होंने हर तरह से उनके चारों ओर सुख और आनंद का वातावरण बनाया ताकि वे कभी भी दुख या कष्ट का अनुभव न करें। किंतु सत्य की खोज का बीज उनके भीतर लग चुका था। भले ही उन्हें वास्तविक दुख अभी न दिखाई दिया था, परंतु उनका अंतर्मन पहले से ही जीवन के गूढ़ प्रश्नों की ओर बढ़ रहा था। उनकी दिनचर्या का अधिकांश भाग अध्ययन, ध्यान और संवाद में बीतता। वे अपने साथियों से अक्सर कहते, जीवन का उद्देश्य केवल राज्य करना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है समझना कि हम कौन हैं और क्यों हैं। साथ ही उनकी बातों को कभी गंभीरता से लेते, कभी हंसी में उड़ा देते, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे की गंभीरता और आंखों की गहराई यह दर्शाती कि वे केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव से बोलते हैं। जब वे किशोर से युवा बनने लगे तो उनके तेजस्वी रूप और सौम्य व्यवहार ने सबको और भी आकर्षित कर लिया। लोग कहते कि सिद्धार्थ के चेहरे पर ऐसा तेज है जैसे चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की ऊष्मा एक साथ हो। उनकी उपस्थिति मात्र से ही सभा का वातावरण बदल जाता, और जब वे बोलते तो ऐसा लगता मानो हर शब्द सत्य के मोती बनकर गिर रहा हो। यशोधरा के साथ उनके संबंध और भी गहरे होते गए। वे उन्हें सच्चे मित्र और सहचर के रूप में देखते। यशोधरा भी उनके विचारों से प्रभावित रहती, किंतु उनके हृदय में यह भय भी रहता कि कहीं यह वैराग्यप्रिय प्रवृत्ति उन्हें राज्य और परिवार से दूर न कर दे। लेकिन सिद्धार्थ ने कभी उन्हें दुखी करने का विचार भी नहीं किया। वे कहते, तुम्हारे साथ रहना मुझे प्रिय है, लेकिन मनुष्य का हृदय एक ऐसे सत्य की ओर खिंचता है जो व्यक्तिगत सुख से भी परे है। इस प्रकार कपिलवस्तु का महल उनके जीवन का सुनहरा पिंजरा था। बाहर से सब कुछ सुंदर और परिपूर्ण, भीतर से एक अनदेखी प्यास और खोज। यह वही प्यास थी जो एक दिन उन्हें संसार के शाश्वत नियमों की खोज में राजमहल से बाहर ले जाएगी। किंतु अभी वे केवल एक राजकुमार थे। सभी की आंखों के तारे, सभी के लिए करुणामय और दयालु, माता पिता और पत्नी के स्नेह में घिरे, फिर भी भीतर से किसी अनजाने सत्य की ओर खींचते हुए। महल की चारदीवारी उन्हें सुरक्षित रखती थी, लेकिन उसी सुरक्षा ने उन्हें वास्तविकता से दूर भी कर दिया था। वे बाहर की दुनिया को देखना चाहते थे। कई बार वे अपने रथ पर नगर भ्रमण को निकलते, लेकिन पिता के आदेशानुसार उन्हें केवल आनंदमय दृश्य ही दिखाए जाते। सजे धजे बाजार, हंसते खेलते लोग, संगीत और उत्सव, सब कुछ सुंदर, लेकिन भीतर से सिद्धार्थ को लगता कि यह चित्र अधूरा है। क्या वास्तव में संसार केवल इतना ही है? क्या कोई दुख, पीड़ा और अशांति नहीं है? यही प्रश्न उनके मन में धीरे धीरे गहराते जा रहे थे। रात के समय जब सब सो जाते तो सिद्धार्थ आकाश में तारे गिनते। वे देखते कि यह आकाश कितना असीम है और उसमें कितने लोक छिपे हैं। वे सोचते, हमारा जीवन तो एक कण के समान है, फिर भी हम उसमें गर्व और अहंकार भर लेते हैं। क्या मनुष्य इस अनंत आकाश का सत्य कभी जान पाएगा? इस प्रकार उनके भीतर का चिंतन हर दिन गहराता गया। यशोधरा उनकी व्याकुलता को समझती। वे उनसे कहती, आपको सब कुछ प्राप्त है, फिर भी आपकी आंखों में कोई अनकही प्यास झलकती है।
क्या आपको यहां सुख नहीं मिलता? सिद्धार्थ मुस्कुराकर उत्तर देते, मुझे जो चाहिए वह यहां नहीं है। मैं उस सत्य की खोज में हूं जो जन्म और मृत्यु के पार है। यदि मैं उसे पा लूं तो न केवल मेरा बल्कि सबका जीवन सार्थक होगा। राजमहल में विलास और सुख की कोई कमी नहीं थी। सेवक और दासियाओं हर समय उनकी सेवा में तत्पर रहते। महल में नृत्य संगीत की ध्वनि गूंजती, यज्ञ और अनुष्ठानों की ज्योति प्रज्वलित होती। लेकिन सिद्धार्थ का हृदय यह सब देखकर भी तृप्त नहीं होता। उनके भीतर सत्य की प्यास बढ़ती जाती। इस प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म और उनका प्रारंभिक जीवन बीता। वे महल के दुलारे पुत्र, प्रेम करने वाले पति और सबके प्रिय राजकुमार बने रहे, किंतु भीतर से उनका हृदय बार बार एक ही प्रश्न करता, क्या यह जीवन केवल इतना ही है? क्या मृत्यु, पीड़ा और दुख से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं? यही प्रश्न उनके जीवन का केंद्र बना, और यही प्रश्न एक दिन उन्हें उस पथ पर ले जाएगा जहां वे केवल कपिलवस्तु के राजकुमार न रहकर समस्त मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेंगे।